Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद भूषण के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप सुपर टेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो यह हमारी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें हम लेकर आए हैं 2 टॉपिक, जिसमें देखेंगे सूचना तकनीकी और जीवन कौशल प्रबंध एवं आवृत्ति के क्वेश्चन। तो सूचना तकनीकी का 5 अंक आपका होगा और जीवन कौशल एवं प्रबंध आवृत्ति से 10 प्रश्न हो गए, तो कुल मिलाकर 15 प्रश्न हम आपको करवाने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन पहला आपके सामने। शिक्षण कौशलों के विकास में उपयोगी है उच्च ज्ञान, शिक्षण विधियां, दल शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण कौशल का अर्थ होता है अनुदेशनात्मक क्रियाएं, शिक्षण क्रियाएं, शिक्षण व्यवहार, ये सभी। तो शिक्षण कौशल का अर्थ होता है अनुदेशनात्मक क्रियाएं, शिक्षण क्रियाएं, शिक्षण व्यवहार। आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण कौशल विकास की प्रविधि है अनुकरणीय प्रशिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, अंतः प्रक्रिया विश्लेषण, क्रियात्मक अनुसंधान। शिक्षण कौशल विकास की प्रविधि है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा सूक्ष्म शिक्षण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण कौशलों की कुल संख्या है 24, 23, 22, 20। शिक्षण कौशलों की कुल संख्या 23 है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण कौशल का उपयोग करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों हेतु, समुचित अधिगम परिस्थिति हेतु, समुचित अंतः प्रक्रिया हेतु। ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी। तो शिक्षण कौशल का उपयोग विशिष्ट उद्देश्यों हेतु, समुचित अधिगम परिस्थिति हेतु, समुचित अंतः प्रक्रिया हेतु, ये तीनों विकल्प उपयोग करते हैं हम शिक्षण कौशल में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीवन कौशल की विशेषता है विश्लेषणात्मक सोच, आत्म जागरूकता, रचनात्मक सोच, उपयुक्त सभी। तो जीवन कौशल की विशेषता है विश्लेषणात्मक सोच, आत्म जागरूकता, रचनात्मक। तो जीवन कौशल के लिए ये तीनों विशेषताएं जरूरी है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। व्यक्ति द्वारा उचित निर्णय लेने की क्षमता एवं भावनाओं में संतुलित स्थापित करने की कला कहलाती है जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, अभिनय कौशल, इनमें से कोई नहीं। व्यक्ति द्वारा उचित निर्णय लेने की क्षमता एवं भावनाओं में संतुलन स्थापित करने की कला जीवन कौशल कहलाती है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आत्म जागरूकता का मुख्य तत्व है स्वयं को जानना, अच्छा संवाद स्थापित करना, संबंध को मजबूत बनाना, उपयुक्त सभी। तो आत्म जागरूकता का मुख्य तत्व स्वयं को जानना, अच्छा संवाद स्थापित करना, संबंध को मजबूत बनाना, ये तीनों तत्व
आत्म जागरूकता के मुख्य तत्व हैं, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सहानुभूति का अर्थ है दूसरे व्यक्ति की अनुभूति को समझना, भावनाओं को समझना, परेशानियों को समझना। ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी। तो सहानुभूति का अर्थ है दूसरे व्यक्ति की अनुभूति को समझना, भावनाओं को समझना, परेशानियों को समझना। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगर आप नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीवन कौशल की आवश्यकता होती है पूर्ण विकास में, व्यक्तित्व के विकास में, भावनाओं के विकास में, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। पूर्ण विकास में जीवन कौशल की आवश्यकता होती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। सकारात्मक व्यवहार व्यक्ति की किस प्रकार मदद करता है? आत्मबल द्वारा, मनोबल द्वारा, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। सकारात्मक व्यवहार व्यक्ति की आत्मबल द्वारा और मनोबल दोनों के द्वारा मदद करता है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। दैनिक जीवन में निर्णय लेने में मदद करना जीवन कौशल की कौन सी विशेषता है? विश्लेषणात्मक सोच की, संश्लेषणात्मक सोच की, ए एवं बी दोनों। ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। विश्लेषणात्मक सोच दैनिक जीवन में निर्णय लेने में मदद करना जीवन कौशल की विश्लेषणात्मक सोच की विशेषता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। डेल्फी विधि के माध्यम से किसकी पहचान होती है? जीवन कौशल के महत्वपूर्ण अंगों की, जीवन कौशल के व्यक्तित्व की, जीवन कौशल के सहानुभूति की, उपयुक्त में से कोई नहीं। डेल्फी विधि के माध्यम से जीवन कौशल के महत्वपूर्ण अंगों की पहचान होती है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। व्यावसायिक नैतिकता को कितने वर्गों में बांटा गया है? प्रामाणिक नैतिकता, वर्णनात्मक नैतिकता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। व्यावसायिक नैतिकता को प्रामाणिक नैतिकता और वर्णनात्मक नैतिकता दोनों वर्गों में बांटा गया है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्यावसायिक आचरण पर नीति का सबसे अधिक महत्व होता है? आचरण में, निर्णय में, व्यवहारिकता में, इनमें से कोई नहीं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक आचरण व नीति का सबसे अधिक महत्व निर्णय में होता है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब है। आप अपना स्कोर कितना कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।